15 अप्रैल 1912 के दिन जब अचानक दुनिया का सबसे विशाल जहाज़ डूब गया तो ये दुनिया इस घटना से स्तब्ध रह गई। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया की सबसे बड़ी शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक थी, जहां बिना किसी युद्ध के हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में आप टाइटैनिक के बारे में 30 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपको हैरान कर दें। नंबर 1, टाइटैनिक दुर्घटना के बारे में छापने वाले अखबारों ने शुरुआत में ये गलत जानकारी दी थी कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, सभी को बचा लिया गया है। टाइटैनिक डूबने के 2 दिन बाद सही जानकारियां सामने आने लगी कि कितने लोगों की जान गई और कितनों को बचा लिया गया। नंबर 2, अब एक गजब संयोग देखिए। टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले 1898 को मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम फ्यूटिलिटी द रैक ऑफ द टाइटन था। ये कहानी एक बड़े से जहाज़ के बारे में थी जिसका नाम टाइटन था, जो एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब जाता है। ये काल्पनिक कहानी 1912 में हुए टाइटैनिक दुर्घटना से कितनी मिलती जुलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी वाला टाइटन और रियल लाइफ का टाइटैनिक दोनों ही अप्रैल में डूबे, दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबे और दोनों में ही यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट्स नहीं थीं। नंबर 3, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यूएसए के न्यूयॉर्क जा रहा था। 14 अप्रैल रात 11:40 पर ये जहाज़ एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा और 15 अप्रैल को 2:20 पर टाइटैनिक जहाज़ पूरी तरह से समुद्र के सरफेस से गायब हो गया। नंबर 4, टाइटैनिक डूबने के कई सालों के बाद तक भी आमतौर पर यह माना जाता था टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया, लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद जब टाइटैनिक को दोबारा ढूंढा गया और उसके अवशेष मिले, तब पता चला टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में पूरी तरह टूट गया था। नंबर 5, टाइटैनिक डूबने के बाद जब सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स पानी में डूब गए तो उस वक्त समुद्र में पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। अचानक से इतने ठंडे पानी में उतरने पर कार्डियक अरेस्ट और कोल्ड शॉक की वजह से इंसान की कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। इसी वजह से उनमें से सभी यात्री 15 से 30 मिनट में मर गए होंगे। समंदर में तैर रहे सिर्फ 5 लोगों को लाइफ बोट के ज़रिए बचाया गया था। नंबर 6, चार्ल्स जोगिस नाम के व्यक्ति जो कि जहाज़ पर चीफ बेकर थे, वो फ्रीजिंग वाटर में 2 घंटे तक तैरते रहे जब तक कि उन्हें रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। बचने के बाद उन्होंने बताया कि पानी में उन्हें ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही थी। इसके लिए उन्होंने अपनी विस्की को धन्यवाद दिया। दरअसल डूबने से पहले उन्होंने काफ़ी मात्रा में विस्की पी रखी थी। नंबर 7, टाइटैनिक से आइसबर्ग दिखाई देने के 37 सेकंड के बाद टाइटैनिक उससे जा टकराया। 37 सेकंड में जहाज़ को लेफ़्ट मोड़ने की कोशिश की गई और उसे मोड़ भी दिया गया, लेकिन इतना वक्त टकराव से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। ये कहा जाता है कि अगर सिर्फ 30 सेकंड और पहले आइसबर्ग नज़र आ जाता तो हादसे को टाला जा सकता था। नंबर 8, जब टाइटैनिक डूबा तो उस पर 2224 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया जा सका। करीब 1514 लोगों ने उस हादसे में अपनी जान गंवाई और उनमें से भी सिर्फ 340 लोगों के ही शव मिले। बचे हुए लोगों को ढूंढा नहीं जा सका। नंबर 9, टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही समय बाद उसकी खोज शुरू हो गई थी, लेकिन जहाज़ का मलबा मिलने में 73 साल लगे। 1985 में समंदर की सतह से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे पाए गए। नंबर 10, टाइटैनिक उस ज़माने का बनाया हुआ
मानव द्वारा लार्जेस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट था। इसकी कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच थी। 31 मई 1911 को जब इसे लॉन्च किया गया तब 1 लाख लोगों की भीड़ इसको देखने के लिए खड़ी थी। नंबर 11, उस ज़माने में टाइटैनिक जहाज़ 7.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की लागत से बना था, लेकिन अगर आज इस जैसा जहाज़ बनाया जाए तो 200 मिलियन की लागत लगेगी। नंबर 12, जैसा कि मैंने बताया कि आज अगर टाइटैनिक बनाया जाए तो उसे 200 मिलियन यूएस डॉलर्स लगेंगे। अब देखिए, 1997 में जेम्स कैमरन की जो टाइटैनिक पर मूवी आई थी उसने 2.2 बिलियन यानी 200 मिलियन की कमाई की थी। इतने में 11 नए टाइटैनिक शिप्स बन जाएंगे। नंबर 13, टाइटैनिक पर पहली टाइटैनिक मूवी उसके डूबने के 29 दिन के बाद ही बन गई थी। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गया और 14 मई 1912 को टाइटैनिक पर पहली मूवी रिलीज़ कर दी गई और इस फिल्म का नाम सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक था। ये एक साइलेंट फिल्म थी। ये फिल्म डोरोथी गिब्सन पर बनाई गई थी जो टाइटैनिक शिप की एक सर्वाइवल थी। दिलचस्प बात यह है, फिल्म में डोरोथी गिब्सन ने अपना किरदार खुद ही निभाया था। नंबर 14, टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट कैरी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उस पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थीं। लेकिन 20 लाइफ बोटों के ज़रिए 1100 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया जा सका। पहली लाइफ बोट में सिर्फ 65 लोगों के लिए जगह थी और उसे सिर्फ 28 लोगों को बैठाकर रवाना कर दिया गया। नंबर 15, जब एक दूसरे शिप RMS कारपेथिया द्वारा टाइटैनिक के सर्वाइवर्स को न्यूयॉर्क पहुंचाया गया तो वहां उनसे मिलने के लिए 40,000 लोग खड़े थे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड करूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें